नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो देश ही नहीं, मध्य प्रदेश में संतों और सियासत का चोली दामन का साथ रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कारों और बयानों को लेकर ऐसे चर्चाओं में आए कि शायद ही देश के हिंदी बेल्ट का कोई हिस्सा बचा हो जहां उनके भक्त मौजूद ना हो। अब तो धीरेन्द्र शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र बनाने तक की बात कहने लगे। अब राष्ट्रीय शख्सियत हैं तो एक दो धमकियां मिल भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। इधर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने तो राजधानी भोपाल लाकर ही भोपाल का नाम बदलवाने का प्रण ले लिया। और जब लाखों फॉलोअर्स वाले संत चर्चाओं में हो तो सियासत की एंट्री भी लाजमी है ही, जो वैसे भी संतों के दर पर हाजिरी लगाते हैं। तो संत सियासत और सवालों के साथ करेंगे महाडिबेट। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों और खुद को मिली धमकी पर बोले। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का राग भी छेड़ गए बागेश्वर धाम के पंडित जी। तो राजधानी भोपाल में राम कथा करने पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भोपाल शहर पर नया प्रण ले लिया कि जब तक भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल नहीं हो जाता तब तक भोपाल नहीं आएंगे वो। बहुत अच्छा। देखो, उसमें ऐसा है, अगर हम सब साथ हों तो भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो। हमारी बालाजी से कामना है। हम कोई सरकार नहीं है कि हम निर्णय दे देंगे कि हम हिंदू राष्ट्र देंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम ना तो कोई पॉलिटिशियन है, हम एक आध्यात्मिक गुरु हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि अगर हम सब सनातनी साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसमें बुराई क्या है? इतने इस्लामिक देश हैं, क्रिश्चियनी देश हैं, तो क्या एक हिंदुओं के लिए एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? क्या ये मांग या ये बात कहना, ये प्रार्थना करना अनलॉजिकली है? क्या ये भारत में बात कहना संविधान के खिलाफ है? प्रार्थना है, मांग है, मना थोड़ी ना है। बनाना तो प्रत्येक भारतीय सनातनियों को। भोजपाल नाम बदलने से मध्य प्रदेश के अतीत गौरव का लोगों को स्मरण होगा। जैसे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद को नर्मदा नगर कर दिया गया, उसी प्रकार भोपाल को भोजपाल करने में बिगड़ता क्या है? क्या कौन सी सांप्रदायिकता की हानि हो रही है? उधर संतों से जुड़े मसलों पर सियासत भी सक्रिय हो गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि जो धार्मिक लोग हैं वो धर्म की बात करें। देखिए, बात यह है, जो हमारे धार्मिक लोग हैं वो अपनी धर्म की बात करें, धर्म की बात करें, ये इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं भी चाहता हूँ वो धर्म की बात करें। हमारा राष्ट्र जो है, ये हमारा राष्ट्र हमारी संस्कृति और हमारे संविधान के अनुसार ही हो सकता है। ये बात हमें याद रखनी है कि कोई कहेगा कि भाषा के आधार पर करो, कोई कहेगा देवी देवताओं के आधार पर करो, कोई कहेगा जातियों के आधार पर करो। तो अगर अपने देश को एक झंडे के नीचे रहना है, बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम उस भारत की संस्कृति और भारत के संविधान का हम पालन करें। इधर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिली धमकी और उनके हिंदू राष्ट्र के आह्वान पर बोले। तो संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जगत गुरु रामभद्राचार्य की मांग का समर्थन करती नजर आई। जो भी उनके लिए ईश्वर दत्त जो भी आशीर्वाद है उसके द्वारा, इसमें किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए। लेकिन सनातन धर्म के विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहा है, मैं मान के चलता हूँ ये उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य की तो ये बात है कि किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति ने कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं कही। कि मुस्लिम व्यक्ति ने बात नहीं की, ईसाई ने बात नहीं की, किसी सिख ने बात नहीं, किसी दूसरे बात कहीं से आती है तो वो हमारे हिंदू सनातन धर्मियों के द्वारा ही आती है। ये अफसोसजनक। गुरुदेव जो भी कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं, क्योंकि हजारों साल का इतिहास गवाह है कि भोपाल तो भोजपाल ही था और तथ्य प्रमाण पुरातात्विक आधारों पर वो भोजपाल होकर ही रहेगा। बहरहाल नागपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करने वाले श्याम मानव के खिलाफ जबलपुर की जिला न्यायालय में परिवाद भी दाखिल हो गया। बागेश्वर धाम के पंडित जी के साथ अब तो विवादों का चोली दामन का साथ हो गया। लेकिन जहां पब्लिक है वहां राजनीतिक दल हैं, कोई समर्थन में तो कोई उनके चमत्कारों पर सवाल उठाता हुआ। भोपाल से रंजना दुबे, शैलेंद्र भदौरिया के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आज बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी भी मिल गई, जान से मारने की धमकी भी मिल गई। और धमकी नहीं बल्कि जो नागपुर वाला मसला है उस मामले में जबलपुर के जिला न्यायालय में परिवाद भी दाखिल हो गया। यानी कि मामले लगातार आगे बढ़ रहे हैं और
उन मामलों के साथ ही देश भर में प्रसिद्धि भी बागेश्वर धाम की आगे बढ़ रही है। लेकिन केवल बात बागेश्वर धाम भर की नहीं है या केवल धीरेन्द्र शास्त्री भर की नहीं है, बल्कि रामभद्राचार्य भोपाल आए राम कथा करने, तो उन्होंने एक नया प्रण ले लिया और वो प्रण ये कि भोपाल शहर का नाम भोजपाल किया जाए। जब तक ये नाम भोजपाल नहीं होगा तब तक वो दोबारा भोपाल नहीं आएंगे। सियासत भी लगातार इस पर रिएक्शन दे रही है, सियासत भी अपने लिहाज से इस पर दरअसल प्रतिक्रिया दे रही है। और उस लिहाज से भी आप समझिए कि जिस जो मसले उठाते हैं और जिस सियासी दल को ये शूट करते हैं तो उनके लिहाज से बहुत बेहतर है, लेकिन जिन सियासी दलों को उठाए जाने वाले मसले अगर सूट नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाती है। और इसी लिहाज से हम ये कह भी रहे हैं कि संत, साधु संत और सियासत का देश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी चोली दामन का साथ रहा है। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राकेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है राकेश जी। अजय सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत है अजय जी। दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हिमांगी जी आपसे ही करूंगा। सियासी दलों की प्रतिक्रिया, विशेष तौर से कांग्रेस ये कह रही कि भाई धर्म, जो धार्मिक लोग हैं वो धर्म की बात करें ना, अपने दायरे को क्यों छोड़ रहे हैं, ये क्यों बात करने लगते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बना देंगे या हिंदू राष्ट्र बन जाए। देखिए, जहां तक कांग्रेस ने ये बात कही है कि हमें धर्म के राह पे चलना चाहिए, पॉलिटिकल में नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, इस तरह से नहीं, कांग्रेस की तो हमेशा आदत ही रही है टिप्पणियां करने की। तो पहली बात तो ये है कि हमारा जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हम सब सनातनियों को, सनातन धर्म के लोगों को एक छत के नीचे आना होगा। और ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो है, उन्होंने जो ये बात कही है, मैं हमेशा उनकी बात के साथ ही हूं। और हमारा पूरा किन्नर समाज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ है और पूरा आशीर्वाद है। और जहां तक ये कांग्रेस ने बात कही कि भाई हमें हमारे ही कार्यों में लगे रहना चाहिए, हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो ये बता दें कि ये जो पॉलिटिक्स भी है, कहां से आया ये पॉलिटिक्स भी? तो ये पॉलिटिक्स भी जो है ईश्वर ने ही दिया हुआ है ना। तो हम धर्म गुरुओं का, पॉलिटिशियंस को भी राह लेना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समाज को चलाने के लिए। ठीक है, चलिए, बड़ी बात आपने कही है। और राकेश शर्मा जी, एक आरोप और बार बार ये कांग्रेस आरोप लगाती भी है और ये बातें कई बार फैक्ट भी नजर आई हैं कि भाई पहले ऐसे धर्मगुरुओं को आप लोग बैकअप देते हैं, उन्हें दायरा बढ़ाने का मौका देते हैं और जब दायरा बढ़ जाता है फिर वो आप लोगों के पक्ष में माहौल बनाते हैं। प्रशांत जी, बड़ा गंभीर विषय है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे बोलने का मौका इसमें पर्याप्त दिया जाए। सबसे पहले तो आज ये बात निकल के आती है कि अगर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी जो संत हैं, उनको हमारा संविधान जीने की, बोलने की, अपनी बात रखने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि यह संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी मंच से रख सकते हैं। अब एक यक्ष प्रश्न आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान जारी किया है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई, उसके हिसाब सेना को और देश को देना चाहिए। आप मुझे एक बात का बताइए कि आप धीरेन्द्र शास्त्री पे तो प्रश्न उठा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात को तो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पर अगर कोई देश को और देश की सेना को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उसके बारे में कमलनाथ जी की माफी के साथ टोक रहा हूं, आपके पास समय है, माफी के साथ टोक रहा हूं। एक सेकंड देखिए, सुने ना, पब्लिक फिगर जब होगा, कोई पब्लिक फिगर जो भी है, वो कोई नेता भी हो सकता है, अभिनेता भी हो सकता है, साधु संत भी हो सकता है, जब पब्लिक फिगर आप हो जाएंगे तब आपको तो आपकी एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इस बात का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। अब मैं उसी पे आ रहा था, मुझे मालूम था आप ये प्रश्न करेंगे। कर्नाटक का कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस का जर्की होली, जब वो हिंदुत्व पे टिप्पणी करता है, हिंदुओं पे टिप्पणी करता है, तो कमलनाथ जी को तुरंत बोलना चाहिए कि आपको सिर्फ राजनीति करनी चाहिए, धर्म पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को नोटिस देना चाहिए उनको। वो बिशप जो भारत माता को डायन कहता है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसे गंदे शब्दों में बोलता है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं कह सकता, तो कमलनाथ जी को तुरंत बोलना चाहिए कि
आप जो बिशप हैं, आपको ईसाई धर्म के बारे में बात करना चाहिए, हिंदू धर्म के बारे में आपको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी किसी मुस्लिम धर्मगुरु और ईसाई धर्मगुरु के बारे में ऐसे शब्द का उपयोग करती है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए कर रही है? इसका जवाब नहीं मिलेगा, इसका जवाब कोई नहीं देगा। जब जब कांग्रेस के नेताओं के मुंह खुलते हैं, धर्म के खिलाफ खुलते हैं, राम को काल्पनिक पात्र कहती है कांग्रेस पार्टी। कहां चले जाते हैं ये कमलनाथ, कहां चले जाते हैं राहुल गांधी, जो कोट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को सबसे बड़ा ब्राह्मण घोषित कर रहे हैं, सबसे बड़ा शिव भक्त को घोषित कर रहे हैं, और राम को जब काल्पनिक पात्र कांग्रेस कहती है तो ये कहां छुप जाते हैं? इसका जवाब जरूर देना चाहिए। मेरा यह कहना है कि अगर आप अभिव्यक्ति की आजादी की दिग्विजय सिंह के लिए बात करते हैं कि उन्हें अधिकार दिया है संविधान ने, तो धीरेन्द्र शास्त्री को भी अधिकार दिया है संविधान ने कि वो अपनी बात रख सकते हैं। जी, बहुत पानी बह गया। राकेश शर्मा जी, काल्पनिक पात्र बताने वाला मसला काफी पानी बह गया, उसके बाद विचार भी बदले हैं। ठीक है, अजय यादव जी के पास जाऊंगा, मैं फिर आता हूं आपके पास दोबारा। अजय यादव जी, ये बात तो ठीक है भाई कि ठीक है, अभी कमलनाथ जी बहुत हद तक बैलेंस नजर आए, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो लगातार भर भर कर कोस रहे थे बागेश्वर महाराज को भी, या हम कहें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी, या ऐसे और धर्मगुरु जो ऐसे मसले उठाते हैं जिनका कुछ फायदा बीजेपी ना ले जाए। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा श्री बागेश्वर बालाजी धाम की जय हो, क्योंकि मैं उसी इलाके से आता हूं, तो पूरी तरह से आस्था हम लोगों की उस धाम पर है और हमेशा रहेगी। लेकिन जिस तरह से इन मुद्दों की राजनीति की जा रही है, राजनीति नहीं होना चाहिए। कमलनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि किसी को बात रखने का अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, सभी को अपनी बात रखना चाहिए और सभी की बात का स्वागत होना चाहिए। लेकिन धार्मिक व्यक्ति धर्म का प्रवाह करते हैं, उन्हें उस मामले का ज्यादा ज्ञान होता है, ये सभी लोग जानते हैं और हम सब उनमें आस्था रखते हैं, लगातार उनसे मिलते हैं। यहाँ तक कि रायपुर में जो आयोजन चल रहा है वो भी कांग्रेस के ही नेताओं द्वारा आयोजन करवाया जा रहा है। प्रदीप मिश्रा जी, दो विचार हैं, मैं बीच में टोक रहा हूँ, आपके पास समय है, दो विचार हैं आपके, कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा दी जाए, लेकिन वहां की पूरी जो कांग्रेस लीडरशिप है उसका बिल्कुल अलग विचार है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि धार्मिक मामले राजनीतिक नहीं हो सकते हैं। ये व्यक्ति की आस्थाओं का मामला हो सकता है कि एक विधायक हमारे आयोजन कर रहे हैं और किसी को उस मामले में मत भिन्नता भी हो सकती है। ये आस्थाओं का सवाल होता है। हम सब धार्मिक व्यक्ति हैं। प्रदीप मिश्रा जी के आयोजन में कमलनाथ जी स्वयं मिलने गए और जिस तरह से समय समय पे धार्मिक गतिविधियों में कमलनाथ जी रहते हैं, एक पूरी तरह धार्मिक व्यक्ति हैं। प्रदेश जानता है, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे नर्मदा तट पे पूजन हो, चाहे अन्य जितने भी धार्मिक आयोजन हो, चाहे छिंदवाड़ा में 121 फीट का हनुमान मंदिर बनाना हो, कमलनाथ जी हमेशा धर्म से जुड़े रहे। भाजपा के नेताओं को जवाब इस बात का देना चाहिए कि मध्य प्रदेश की धरती में इंटेलिजेंस फेल्यूर है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपको कर्नाटक से लेके उस सब तरह के मामले पता है, और लेकिन उन्हें जो धमकी मिली है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मिली है और वो छतरपुर पुलिस का मामला था और वहां सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है, आरोपियों का कहीं कोई अता पता नहीं है। तो भाजपा के नेता अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? केवल राजनीति करते रहेंगे इन मुद्दों पे? सुरक्षा दीजिए और ऐसे आरोपियों को बेनकाब करिए जो महाराज जी की जान का खतरा बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश गुप्ता जी, साधु संतों की, फिर या हम कहें धर्म गुरुओं की जितने ज्यादा फॉलोअर्स, लाखों में फॉलोअर्स हम देख भी रहे हैं, तो उतनी ज्यादा टीआरपी और उतनी ही ज्यादा दिलचस्पी सियासी दलों की भी। फिर नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जब टीआरपी होती है, जो लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं, तो लोग राजनीतिक दलों को स्वाभाविक तौर पर उनकी तरफ आकर्षण होता है और कहीं ना कहीं फिर हम देखते हैं ना कि जो वोटों की सियासत है उससे जुड़ जाता है, फिर जो है तुष्टीकरण भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो आप देखिए, जो अभी विवाद है, कोई भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की काबिलियत या उनकी धार्मिक आस्था के सवाल का नहीं है। आपके यहाँ बात शुरू हुई थी चमत्कार से लेकर, कोई चमत्कार को लेकर सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता, क्योंकि ये तो धर्म तो आस्था का विषय है। आप किसी को मानते हैं नहीं मानते हैं, आप कभी कोई भगवान श्री राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, तो ये सब व्यक्तिगत आस्था का विषय, ये विवाद के विषय नहीं हो सकते कोई भी व्यक्तिगत आस्था जो है। और आप देखेंगे ना कि लगातार जिस तरह से मामले को टर्न किया जा रहा है, जिस तरह के बयानात चाहे कोई भी राजनीतिक दल की तरफ से आ रहे हैं, तो वो ये इस बात की ओर है ना कि आप कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। और राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव है, चुनाव करीब हैं
और जिस तरह के बयानात हैं वो जो मेन इशू होते हैं, जो चुनाव के कोर इशूज होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये धार्मिक इशू ध्यान हटा देते हैं। देखिए, जिनकी आस्था है वो आज भी जाएंगे, कल भी जाएंगे, लेकिन जो चुनाव जो है वो तो 5 साल में आएगा। यदि वो मुद्दे छूट गए तो फिर धर्म तो आपका तब भी रहेगा ना। धर्म पे बात तो आप चुनाव के बाद भी कर सकते हैं। और आज भी आप देखिए, जब बात होती है कि हिंदू राष्ट्र बनाने पे किसको आपत्ति होगी? आप सरकार यदि चाहती है तो वो बनाए, लेकिन जो गतिविधियां हैं हमारे यहाँ, धार्मिक गतिविधियां आपको हिंदू की सबसे ज्यादा दिखेंगी आपको, क्योंकि ज्यादा हिंदू हैं देश में, इसलिए उनका ज्यादा प्रचार भी होता है, ज्यादा दिखाई भी देते हैं। यदि अपन ने महाकाल लोक बना है तो अब राम लोक की भी बनाने की बात हो रही है। ये सब उसी रास्ते की बातें हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दे और धार्मिक मुद्दे का घालमेल बनाने की कोशिश की जा रहा है। इससे नुकसान धर्म को होता है, ना कि राजनीति को। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं हेमांगी जी के पास जाऊं उससे पहले मैं अजय जी के पास राकेश जी से चर्चा करूंगा। ये बताइए ना राकेश जी कि एक तो आप कह रहे थे राम काल्पनिक चरित्र बता रही थी कांग्रेस, सबसे बड़ा हनुमान जी की मूर्ति छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बनवाई है। दूसरा ये कि क्या ऐसे धर्मगुरु आपको नहीं लगता क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं? दिखता भी है। और प्रशांत भाई, एक बात का जवाब जरूर मिलना चाहिए जी कि बस्तर के नारायणपुर में आदिवासी और ईसाइयों का संघर्ष चल रहा है बहुत लंबे समय जी। वहां आप नारायणपुर के आसपास के गांव में जाएंगे तो 90% आदिवासी जो हैं, गरीब आदिवासी, वो अब ईसाई बन गए जी। पहले ईसाई उनको मारते हैं, उसके बाद वो थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिस वाले उनको मारते हैं। तो ये जो सरकारी प्रायोजित, सरकार द्वारा प्रायोजित ये धर्म परिवर्तन ये चल रहा है, इसके बारे में कोई प्रश्न करता है क्या? मेरा एक और प्रश्न कहना है, आप ये देखिए कि कांग्रेस में जो कबीलीय संस्कृति है, मेरे विद्वान साथी अजय जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन किया, पीसी शर्मा जी उनके समर्थन में बोल रहे थे, पर नेता प्रतिपक्ष जो बड़ी जिम्मेदारी के पद पे हैं, उनने किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बातें करी? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बार आपस में बैठ के बात तो करना चाहिए एक दूसरे से कि किस विषय में किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग गाने लगते हैं। और जितने भी विवादित व्यक्ति हैं हिंदुस्तान के, वो राहुल गांधी की एकता यात्रा में दिखाई देते हैं। अभी जिस मानव की बात की जा रही, जो धीरेन्द्र शास्त्री पे प्रश्न उठा रहे हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते दिखाई दे रहे थे। तो ये क्या कांग्रेस द्वारा पोषित किया जाता है ऐसे लोगों को क्या? मेरा एक और प्रश्न है कि आप मुझे ये बताइए कि सनातन धर्म को अगर कोई मानता है और सनातन धर्म की अगर कोई बात करता है तो इस बात को तो मानता होगा कि रामचरितमानस कितना पूज्य ग्रंथ है सनातन का। हनुमान भक्त कमलनाथ जी से पूछिए कि रामचरितमानस क्या है, तुलसीदास जी क्या है। पर बिहार में जो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, उस रामचरितमानस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। और आप अगर राम भक्त हैं, आप हनुमान भक्त हैं, आप हनुमान जी को बहुत मानते हैं, तो आप उनके वो जो रामचरितमानस पे जब प्रश्न उठता है तो उस पर तो एक आध बयान जारी करें। क्यों उस समय चुप हो जाते हैं कमलनाथ? मेरा ये प्रश्न है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से चलेंगे क्या जीवन में, कि जहां आपको अच्छा लगेगा वहां आप मांगी जी आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आ रहा हूं फिर। जी 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 बोलिएगा। अच्छा बोलिएगा मांगी जी। नहीं, ये जो अभी इन्होंने जो भाई साहब है, इन्होंने जो बात कही रामचरितमानस के ऊपर बयान जारी करना चाहिए, तो बहुत बयान जारी किए रामचरितमानस के ऊपर। जो केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है उसका जवाब बराबर दिया है, हमने भी दिया है, आज ही दिया है इसके ऊपर मांगी जी कि रामचरितमानस मांगी जी ये भी बताइए ना, हमारे सनातन धर्म। हिमांगी जी एक सवाल और भी है, क्या अब साधु संत ही तय करेंगे हिंदू राष्ट्र होगा क्या होगा, या फिर किस शहर का नाम क्या होगा क्या नहीं होना चाहिए? राम भद्राचार्य जी कह रहे कि भाई भोपाल का नाम भोजपाल कीजिए, पब्लिक की डिमांड होगी आएगी तो नाम बदल जाएगा। नहीं, मगर एक बात है ना, भोपाल तो नाम बाद में बना, उससे पहले तो भोजपाल ही था ना उसका नाम। तभी तो राम भद्राचार्य जी जो है उन्होंने ये बात और ये प्रण लिया है, तो हम उनके प्रण का आदर करते हैं। मगर आप जैसे अभी बताया कि भाई जो हर चीज का निर्णय साधु संत ही लेंगे, ऐसा नहीं, पूरा समाज लेगा, पूरा हिंदू समाज लेगा। और मैं तो यही चाहूंगी कि भारत वर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी है। सबको अपना मौलिक अधिकार है बोलने का। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आज मैं उसे अपना बेटा मानती हूं, और मैं यही कहूंगी कि मैं हमेशा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पूरा किन्नर समाज है, उनमें हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़कर, और हम एक छत के नीचे आके हम मांग करेंगे
कि भारत जो है ठीक है। हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि लोग जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, बातें उठा रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है आडंबर रचा रहे हैं, ढोंग पाखंड रचा रहे हैं, तो मैं कहती हूं ये बहुत गलत बात है। जब आप अगर इस तरह की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट आप सनातन धर्म के ऊपर बात करते हैं। अगर ढोंग और आडंबर की बात कर रहे हैं तो ये सोचिए कि क्रिश्चियन धर्म के अंदर कितना बड़ा ढोंग और आडंबर होता है, क्यों उसके ऊपर टारगेट नहीं किया जाता है, क्यों सनातन धर्म के ऊपर ही टारगेट किया जाता है। ये बड़ा सवाल आपने उठाया है मांगी जी। ठीक है, धर्म के ऊपर टारगेट किया जाता है। ठीक है, इस पर मैं आऊंगा। मैं अजय जी के पास जाऊं, उससे पहले दिनेश जी के पास। दिनेश जी, ये बात तो ठीक है भाई कि आप केवल हिंदू साधु संतों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो भाई मजारों पर भी बहुत सारे ऐसे कर्मकांड होते हैं, क्रिश्चियनों का भी जिक्र मांगी जी कर रही हैं, उन पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं होती किसी की। नहीं, देखिए जिनको फायदा है, ऐसी कोई घटना आती है तो अब होती है। आप ये देखिए, आप याद करिए, पहले टीवी पे कार्यक्रम आया करते थे कि बस चमत्कार हुआ और वो जो लंगड़ा चलने लगा, इस तरह के जो बहुत सारी चीजें आते थे कि जो प्रभु की इच्छा है, और बहुत सारे आते थे जो कन्वर्जन की तरफ लोगों को प्रेरित कर रहे होते थे। उन पर रोक लगी। बहुत सारी चीजें जो होती है ये सरकारों को ही करना होता है। जहाँ जो सरकार होती है, मध्य प्रदेश में भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कन्वर्जन रोकने का काम उन्हीं का है। उनके पास जो चीजें ध्यान में आती हैं तो उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे छत्तीसगढ़ में सवाल आता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को ये देखना चाहिए, तो यह मध्य प्रदेश में भी है। तो मध्य प्रदेश में भी आपने देखा ना कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो दमोह में भी जो क्रिश्चियन बन गए थे, ईसाई बन गए थे, उनको वापस हिंदू धर्म में शामिल किया, तब कोई विवाद नहीं हुआ था। यहाँ ना ऐसी कोई बात हुई थी उनको लेकर कि जो जितना विवाद अभी छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ है। तो जहां भी राज्य सरकारें हैं वो उनकी ये दायित्व है कि जबरन या प्रलोभन के द्वारा यदि आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो आप कार्रवाई करें। और यदि कोई स्वेच्छा से धर्म स्वीकार करता है, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने देखा था एक महिला ने जो है मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म अपना लिया, तो ये स्वेच्छा की चीजें हैं, जिस पर स्वेच्छा की चीज पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात है। अजय जी, दो बातें। एक तो सवाल राकेश जी का भी था कि भाई राकेश जी कह रहे थे कि भाई आपके यहाँ डबल नेता अलग अलग बातें करते हैं, एका नहीं है आप लोगों में। दूसरा ये कि भाई नाम बदलने की अगर डिमांड हुई है, उससे सहमत है क्या कांग्रेस? देखिए प्रशांत जी, दोनों मुद्दों का मैं अलग अलग जवाब देता हूं। देखिए आस्था, धार्मिक आस्थाएं सभी की व्यक्तिगत होती हैं, तो किसी भी नेता की धार्मिक आस्थाएं अलग अलग होना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी भी दल का नेता हो सकता है, क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल के नेताओं की आस्थाएं व्यक्तिगत होती हैं। दूसरी तरफ नाम बदलने और हिंदू राष्ट्र, ये दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन मुद्दों पर निर्णय तो सरकार को लेना है। तो सरकार इन मामलों पर कोई निर्णय नहीं लेती है, लेकिन राजनीति को हवा देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इन मुद्दों की राजनीति से उनकी रोटियां सेंकने के काम आती हैं। अगर आप इतनी सहमत हैं नाम बदलने के मामले में या हिंदू राष्ट्र बनाने के मामले में, तो राज्य से लेकर केंद्र तक आपकी सरकारें निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं आप? और रही बात धर्मांतरण के मामले में, 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार ने क्या कदम उठाए, मध्य प्रदेश में क्या कदम उठाए, और आईएसआई का एजेंट तो भोपाल में ध्रुव सक्सेना भाजपा का आईटी सेल का प्रभारी था। इसलिए भाजपा ये सब ना सिखाए, केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। धर्म आस्था का विषय है, हम सब धार्मिक व्यक्ति हैं। बागेश्वर बालाजी में हम सबकी आस्था है और सभी तरह की धार्मिक अनुष्ठानों में और हम सब लोग हमेशा सहभागी रहते हैं। दोनों की आस्था है। लेकिन राकेश शर्मा जी, ये बताइए ना कि धर्म गुरुओं को आप लोग क्यों इतना फ्री हैंड दे देते हैं कि भाई वो धर्मांतरण पर भी बात करते हैं, हिंदुत्व पर भी, लव जिहाद पर भी, हिंदू राष्ट्र पर भी? देखिए ये आपके फेवर में नहीं जाता सब? नहीं, देखिए प्रशांत जी, हम किसी को छूट नहीं देते जी। ये हमारा संविधान छूट देता है कि हर व्यक्ति अपनी बात रख सके। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो फादर है, जब वो भारत माता को डाइन कहता है, तब किसी की आवाज नहीं निकलती। मेरा एक और कहना है, आपने देखो चंगई महोत्सव होते हैं जगह जगह पे, जहां पे भूत उतारे जाते हैं, जहां पे लंगड़े चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा। और जावरा की मजार पे जाइए कभी, हजारों की संख्या में वहां पे किस हालत में लोग हैं, उसके बारे में ना कोई कमेंट्स करता है ना बात करता है। और हजारों करोड़ों लोग धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को हजारों करोड़ लोग मानते हैं। आप उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस के नेता बयानबाजी करते हैं, किस आधार पर करते हैं? माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा, वक्त की बेहद कमी है, बेहद कमी है वक्त की। चर्चा को यहीं रोकेंगे। जी जी, आस्था सबकी अपनी जगह। बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का, हिमांगी जी, अजय जी, राकेश जी, दिनेश जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वहां डिबेट में बस इतना।